जब हम ये टेलीविज़न शो करते थे, बीवी-बच्चे गाँव में हैं, आप 20,000 में यहाँ मर रहे हो मुंबई में, आपका टाइम अच्छा चल रहा हो, आपके स्टार अलाइन हो और आपका ज़्यादातर काम सक्सेसफुल होता है। मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हाँ, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बट बिकॉज़ ऑफ दैट फाइनेंशियल बैकिंग जो आप कह रहे हो, वो नहीं मिल पाती, तो बहुत लोग नहीं आ पाते हैं। बहुत लोग इसी कशमकश में रह जाते हैं कि यार छोड़कर जाएँ और जाएँगे तो फिर वो फाइनेंशियल इश्यूज़ आएँगे। देखो आपको कहीं न कहीं एक बात रियलाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है कि वेदर आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हो या नहीं बने हुँ, हो, हुँ। वो खुद को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता राइट। है ना? मैं इस इंडस्ट्री की नहीं, अगर आपका पैशन कुछ और है समझो और आपको आपकी लुक्रेटिव जॉब छोड़ के आपको पैशन परस्यू करना है। लाइफ एक ही बार मिली है, ठीक है? लेकिन आप अपनी ज़िंदगी खपा नहीं सकते उस चीज़ के लिए। पैशन एक अलग अलग चीज़ चीज़ है। है ना? हुँ, मुझे एज़ एन एक्टर अभी काम नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा? मैंने प्लान बी बना के रखा है। हुँ। घर पे तो नहीं बैठ सकते, राइट, ठीक है? ट्रू। यू विल बी वर्किंग हुँ, बट मैं क्रिएटिव फील्ड में क्या कर सकता हूँ, वो मैं वो मैं देखूँगा। देखूँगा। हाँ, अदर देन एज़ एन एक्टर। हुँ। तो जो भी अपना पैशन परस्यू करना चाह रहे हैं, दे शुड ऑलवेज़ हैव अ प्लान बी, राइट, राइट, ऑलवेज़। राइट। हाँ। मैं एक बात बोलूँ, कई बार क्या होता है, जब हम ये टेलीविज़न शो करते थे, तो कई एक्टर्स आते थे जो 1 डे, 2 डे के आर्टिस्ट होते हैं, 1 हुँ, डे, हुँ, 2 हुँ, डे के लिए हुँ, काम के लिए हुँ। आते हैं और मैंने देखा है क्या ब्रिलियंट एक्टर्स होते हैं वो, बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, हुँ, लेकिन शायद उनका फेट उनके नहीं। साथ नहीं है। वो इसी आस में बैठे हैं कि कभी एक दिन हम मनोज बाजपेयी बनेंगे, हम एक दिन नवाज़ुद्दीन बनेंगे। लेकिन नवाज़ुद्दीन, मनोज बाजपेयी 5 लाख, 10 लाख में बनते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हुँ, आप हर दूसरा बंदा ये बन जाएगा। आपके पास प्लान बी क्या है? तो मैं जब भी उनसे डिस्कस करता था, मुझे बहुत दुःख होता था कि यार ये इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में। 1 डे, 2 डे आर्टिस्ट का पेमेंट होगा 3,000 ₹4,000। राइट, हाँ। बोलते महीने में कभी 4 दिन काम होता है, कभी 5 दिन होता है, कभी 2 दिन होता है। आप 5 दिन भी पकड़ लो, आप 20,000 रुपए कमा रहे हो, मुंबई में मुंबई में क्या भी नहीं हो होगा आपका पाया। 20,000 में? राइट। सो ये और ऐसा है कि वो बंदे बोल रहे हैं कि हम 20-20 साल से स्ट्रगल चालू है। तब ये तकलीफ होती है कि बॉस प्लान बी क्यों नहीं बनाया आपने? हुँ, किसी को अगर कई बार क्या होता है ना, आप सलाह देते हो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। हुँ, बट आपको लगता है कि यार ये बंदा है, अपनी जान खपा रहा है, हुँ, उसका बेचारे का कुछ हो नहीं रहा, प्लान बी है नहीं। बीवी-बच्चे गाँव में हैं, आप 20,000 में यहाँ मर रहे हो मुंबई में और कुछ नहीं हो रहा है। हुँ। तो ये ना जो भी पैशन ड्रिवन लोग हैं, जिनको लगता है कि हमें ये इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि यहाँ सपने बहुत है ना लोगों के, अपनी इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली। हुँ। अरे हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, बट ये वही ये जो आप बोल रहे हो कि अनसर्टेनिटी भी इतनी है यहाँ पर कि टैलेंट डेफ़िनेटली ज़रूरी है, बट साथ ही साथ आपके स्टार्स भी अलाइन होने चाहिए। अगर वो 100%। दोनों नहीं होते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं हुआ तो फिर शायद आपके पास वापस प्लान बी एक होना चाहिए जहाँ पे आप जा सको। अगर करेक्ट, वो भी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। करेक्ट। बट सर ज अभी आपने बीच में 2 नामों का बहुत ज़िक्र किया, जेडी और आतिश। हाँ, तो इनसे आपकी पहचान कब इंडस्ट्री में आने से पहले से थी? हाँ, हम लोग साथ में थे कॉलेज में। अच्छा। ओके, मैं और जेडी 1 साल सीनियर हैं। हुँ। आतिश कपाड़िया, देवेन भोजानी अच्छा और देवेश विपुल भी। अमृतलाल शाह। हाँ, हाँ। ओके, ये 3 हमसे 1 साल जूनियर हैं। ओह! तो मैं और जेडी साथ में थे, हम इंस्टेंटली दोस्त बन गए हुँ, हुँ, हुँ। कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में एफआईजीसी में। और ये 3 नेक्स्ट ईयर आए। तो ये 5 लोग हम जो हैं वो मोर देन ब्रदर्स बोलते हैं। इसी इंडस्ट्री के हैं लेकिन वी आर मोर देन ब्रदर्स। हम लोग फैमिली भी टोटली अलाइन्ड है, टोटल सब एक-दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त थे, बच्चे भी। अच्छा। यानी ऐसा है कि जब हम 5 फैमिली मई साल में 1 टूर साथ में करते ही हैं। ओह! अब तक करते थे 2 अच्छा। साल तक, क्योंकि अभी सबके बच्चे बड़े हो गए और हुँ, मेरा बेटा कहीं बाहर चला गया। हुँ, अच्छी बात ये है कि सबकी जो वाइफ्स हैं, वो हुँ। भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कई बार होता है ना कि वाइफ के आने के बाद, "अरे! तेरा दोस्त अच्छा नहीं है, वो तेरा दोस्त दोस्त अच्छा अच्छा नहीं है, नहीं चलो।" है। लेकिन हमारे किस्से में ऐसा हुआ नहीं। तो ये हुआ कि सारे दोस्त की 4 पाँचों की वाइफ और पाँचों के बच्चे, सब बेस्ट फ्रेंड्स, हाँ, ग्रेट फ्रेंड्स। हम लोग अभी भी दिवाली हो या क्रिसमस हो, वी आर टुगेदर ऑलवेज़। सर इन सब बातचीतों के बीच में ना मुझे एक जोक दिमाग में आया कि इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने के बाद आप इतना काम करते हो फाइनेंस में, आप पढ़ाई करते हो। आयरॉनिकली आपका एक जो सबसे पॉपुलर क्लिप है, उसमें आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, जो राउडी राठौर में अक्षय कुमार करते हैं।
अरे वो भी आइकॉनिक सीन है। हाँ, वो सबसे बड़ा स्कैम है सबसे बड़ा कि स्कैम तेरा है। ही मेरा। उससे से जुड़ी क्या याद है? क्योंकि आपने अक्षय कुमार के साथ और भी काम किया है फिर। हाँ, अक्षय के साथ ना वो मस्ती में काम होता है। हुँ। प्रभुदेवा सर भी ऐसे ही हैं। तो मस्ती चलती है, वो कभी सीधे बैठते ही नहीं। हुँ, और होता क्या है कि जब माहौल आपका दोस्ती वाला हो ना, हुँ, तो काम फटाफट होता है और अच्छा होता है। हुँ, तो राउडी राठौड़ भी ये था कि उन्होंने आँखें और नो एंट्री देख के मुझे बुलाया था। अच्छा। राउडी राठौड़ पहले किसी और एक्टर के साथ होना था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, हुँ, तो मुझे बुलाया गया कि भई आप आइए हुँ, और ये कैरेक्टर है। अब स बोला मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँगा। हुँ। तब तो जॉब चल रही थी। अच्छा, तभी जॉब चल रही थी? यानी वो अपना इन्वेस्टमेंट्स और वो सब चल रहा अच्छा, था ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब मैंने पढ़ा बोला यार मज़ा आएगा। हुँ, और जब तब तक उन्होंने बताया नहीं था कि डायरेक्टर कौन है। अच्छा। तो डायरेक्टर का पता चला प्रभुदेवा सर है। बोला डेफ़िनिटली हाँ, करना है। हाँ। तो कई बार आप लकी होते हो। हुँ, नहीं, आप जैसे मैंने बोला ना, आपका टाइम अच्छा चल रहा हो, आपके स्टार अलाइन हो, हुँ। तो आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, अच्छा कैरेक्टर मिलता है, अच्छे डायरेक्टर मिलते ट्रू। हैं, अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिलता है। बट वो ख़ास के सर उस सीन की बात करना चाहता हूँ। वो सीन कितना लिखा हुआ था ऑन पेपर या कितना इम्प्रोवाइज़ किया गया था उस सीन में? कौन सा क्योंकि राउडी राठौड़ वाला? राउडी राठौर का जो सीन है। वो स्क्रिप्ट हाँ, पूरी की पूरी लिखी हुई थी। अच्छा। उसमें 1-2 जगह पे इम्प्रोवाइज़ था। जैसे हुँ, होता है ना कि आप कई बार कुछ चीज़ें ऐसी बोलते हो जिसका कोई लॉजिक नहीं, कुछ क्यों बोल रहा है भाई तू ये? हुँ, उसमें ऐसा था कि हम जा रहे थे, अक्षय कुमार एक जो बंदा फ़ोन पे बात कर रहा है, हुँ, वो ऐसे उसका मोबाइल चुराता है और जाके उधर जो सामने वाली दुकान पे बेच देता है। एकदम स्विफ्ट है, तो पता ही नहीं हुँ, चलता, वो बोलते हैं हाँ, कहाँ ढूँढ रहा है, वो ढूँढ रहा है उसका हाँ, मोबाइल। हुँ, तो ये सीन जो यहाँ से उसने पिकअप किया मोबाइल और वो दुकान तक गए और दुकान से वापस आए, उतने में कुछ इम्प्रोवाइज़ करना था। हुँ, बोला अभी क्या बोलें? तो ये कैरेक्टर अतरंगी है ना, कुछ भी बोलते हैं। तो मैंने बोला कुछ भी बोलता हूँ। बोले यार मेरा कान बहुत दर्द कर रहा है यार, कल मसाला डोसा खाया ना तो पता नहीं क्या हो गया। तो मसाला डोसा को कान कहाँ से के क्या प तो कोई कोई लेना-देना। लेना-देना तो नहीं होता है ना कई बार कुछ भी बोल दो, वो तो चल जाता है लोग। तो एक बंदे ने मेरे को बोला यार ये डायलॉग क्या था? है। मतलब कुछ नहीं था भाई, ऐसे ही कुछ बोला, कुछ भी बोल दो, तो हमने कुछ भी बोल कुछ भी दिया। बोल दिया। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी नोटिस हो जाती हैं। हुँ, तो अदरवाइज़ द होल स्क्रिप्ट ऑफ राउडी राठौड़ पिन टू पियानो रिटन, हुँ, उसमें ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ेशन नहीं था, हाँ, एक्सेप्ट 1 और 2 लाइन्स जो मैंने अभी हाँ। आपको बताई। तो सर अब इतने साल से जो आप काम करते आ रहे हो ख़ास के कॉमेडी में आपने इतना काम किया है, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंडिया के ल कॉमेडी के लैंडस्केप में क्या डिफरेंस आया है? विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमर, ऑडियंस, प्लेटफ़ॉर्म कुछ बदलाव आया है आपके हाँ, लिए? हाँ, बहुत बदलाव आए हैं। जैसे आप शुरू से देख लो या किशोर कुमार जी को देख लो, हुँ, महमूद साहब को देख लो, उनका फ्लेवर अलग था, थोड़ा फ़िज़िकल ज़्यादा था, राइट, राइट। है ना? हाँ, हाँ, ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे। हाँ। वही आप जॉनी लीवर देख लो, हुँ, राजपाल यादव देख लो, वो थोड़े एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव है ना? अभी जो आए हैं कॉमेडी का दौर जो थोड़ा-सा बदला है, वो शायद सिचुएशन कॉमेडी पे गए हैं, कैरेक्टर कॉमेडी है, ज़्यादा आंगिकम नहीं है, हुँ, ज़्यादा फ़िज़िकल नहीं है। हुँ, तो देखो बदलाव तो होते रहेंगे ना, ओवरऑल हुँ। स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंसेस, हीरो के भी स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंसेस हैव चेंज्ड। तो ओवरऑल द स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग इज़ आल्सो चेंज्ड। बट वही कुछ कुछ जो एक्टर्स हैं चुनिंदा जैसे सर हम आपकी बात कर रहे हैं या फिर राजपाल यादव या फिर जॉनी लीवर, जो इनके आने से एक कॉमेडी का फ्लेवर आता था ना मूवी में, हाँ, वैसे एक्टर्स अब नए नहीं मिल रहे हैं। मतलब अब मुझे लग रहा है कि या तो वो अब नए आ नहीं रहे हैं या फिर अब हम नहीं देखो ऐसा नहीं है, मेरे ख़्याल से बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अच्छी कॉमेडी करते हैं, ऐसा नहीं है। हुँ, होता क्या है कि जब आप बहुत सारा काम करते हो और आपका ज़्यादातर काम सक्सेसफुल होता है, देन पीपल आइडेंटिफाई यू, अरे वो फ़िल्म, अरे वो कैरेक्टर। तो जॉनी लीवर सर हो या राजपाल हो, उन्होंने इतना काम किया और इतना सक्सेसफुल रहे हैं वो अपनी जर्नी में कि वो कैरेक्टर्स याद रहते हैं। तो जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। है ना? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आजकल के दौर में कॉमेडी नहीं हो रही है, बहुत हो रही है कॉमेडी, ऐसा नहीं है। बात क्या होती है कि हम किसी एक बंदे से आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते कि हाँ, ये कॉमेडियन ही है। हुँ, जबकि जॉनी लीवर हो या महमूद साहब हो या किशोर कुमार हो, उन पे एक थप्पा लगा हुआ है कि भई ये कॉमेडी हुँ, है ना? ये कॉमेडियन है। वो कॉमेडी है। आते हैं तो वो हँसाएँगे।
जैसे मैंने एक जॉनी लीवर साहब का इंटरव्यू देखा था, तो बोले कि मैं किसी फ़िल्म में गया तो आप कर लेंगे। तो सीन देने के बजाय बोला ये चीज़ है आप कर लो कुछ भी। तो कुछ भी कर लो का क्या मतलब होता है? रिटर्न कुछ नहीं है और मुझे ही करना पड़ रहा था सब। तो होता क्या है कि इवन द प्रोड्यूसर और द राइटर और द डायरेक्टर्स दे फील कि अरे आपने जॉनी लीवर को लिया है तो वो मज़ा वो कराएगा। कर लेंगे खुद से। बट ही आल्सो नीड्स अ Needs- स्ट्रक्चर ना, True. कितना इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे। True. तो कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं ना कि ये कैरेक्टर आए हैं स्क्रीन पे तो अभी मज़ा आएगा। लेकिन उनको भी बहुत तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है कि भाई ये क्या सीन था, हमें क्या बनाना पड़ा या हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो आइडेंटिफाइड एज़ अ कॉमेडियन डिफरेंट, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर डूइंग कॉमेडी। तो अभी जो ये सब नए कॉमेडियंस या ये आ रहे हैं, अभी आप उनके मतलब वीडियोस देखते हो और उसमें कोई है जो ऐसा आपको पर्टिकुलरली जो इनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत पसंद आती हो या इनका जोक बहुत पसंद आता हो, जो यंग एज के जो कॉमेडियंस हैं? यस मैंने अभी जाकिर के साथ जाकिर खान अच्छा, के साथ हाँ। मैंने हमने 10 एपिसोड किए। अपना जाकिर, अपना जाकिर, हाँ। आपका अपना जाकिर। आपका अपना। वो बहुत सहज है और होता क्या है, कॉमेडी इज़ नॉट अबाउट क्रैकिंग अ जोक, इट्स अबाउट हाउ यू नरेट। ही इज़ अ नरेटर। वो आपको अपनी कहानी में बहा के ले जाता है। आई लाइक दैट काइंड ऑफ स्टैंड अप और दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो जाकिर खान करता है। मुझे बहुत कम पसंद आते हैं जो जोक मारते हैं, अच्छा। जो कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी होनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। वाह! मेरा मेरा सीधा फंडा है कि आप वो केले के छिलके से फिसल के गिर जाओ या आप अपना मुंह बनाओ या आप किसी को ह्यूमिलिएट करो। वो ह्यूमर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता। आई वुड प्रेफर कि आप एक नरेट कर रहे हो कोई स्टोरी, आप उसमें मुझे हंसा भी रहे हो, आप मुझे इमोशनल भी कर रहे हो और मैं आपकी बातों में इतना खो जाता हूँ कि मुझे वो अच्छा लगने लगता है और मैं एक वो सीन में खुद इन्वॉल्व हो जाता हूँ उस सीन में, और आप जो नरेशन दे रहे हो उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो मुझे उस तरह से जाकिर खान बहुत पसंद है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।